23 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर का यही गेस्ट हाउस था जहां पर एलके आडवाणी आकर रुके थे। अगले दिन उनको पटना में एक जनसभा को संबोधित करना था। रथ यात्रा का दूसरा फेज शुरू हो चुका था। 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचकर आडवाणी को राम मंदिर के निर्माण में हिस्सा लेना था। लालू यादव ने ठान ली थी कि वो आडवाणी को गिरफ्तार कर रहेंगे और ये काम उन्होंने सौंपा था आईएएस अधिकारी अफजल अमानुल्लाह को, जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक सैयद शहाबुद्दीन के दामाद थे। अब अमानुल्लाह ने इस काम से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि अगर एक मुस्लिम अधिकारी आडवाणी को गिरफ्तार करता है तो ऐसे में जनता में गलत मैसेज जाएगा और जो कानून व्यवस्था है वो खराब होगी। जिसके बाद लालू ने यह जिम्मा सौंपा एक और आईएएस अधिकारी को, जिनका नाम था आरके सिंह। उनको खास अधिकार दिए गए, हेलीकॉप्टर से समस्तीपुर भेजा गया। आरके सिंह ने इसी गेस्ट हाउस में आकर आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। ये वही आरके सिंह है जो इस वक्त मोदी सरकार में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और 2014 में वो बीजेपी में शामिल हुए, सांसद बने। 2019 में फिर से सांसद बने और एक बार फिर से अपनी सीट आरा से वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आडवाणी को यहां से गिरफ्तार करने के बाद आरके सिंह अपने साथ हेलीकॉप्टर के जरिए दुमका लेकर गए। उनके साथ प्रमोद महाजन भी थे। दुमका उस वक्त बिहार का हिस्सा था क्योंकि बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, लेकिन बहरहाल वो झारखंड का हिस्सा है। दुमका में एक सरकारी गेस्ट हाउस में आडवाणी और साथ ही साथ प्रमोद महाजन को रखा गया। जैसे ही गिरफ्तारी की खबर पहुंची, भाजपा ने तुरंत बीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और उसके बाद चंद्रशेखर ने कांग्रेस के समर्थन से नई सरकार बनाई। आडवाणी ने कहा था कि किसने मां का दूध पिया है जो रथ यात्रा रोकेगा। उस वक्त लालू ने कहा था कि मैंने मां का और भैंस का, दोनों का दूध पिया है। आप बिहार आइए, हम आपको बताते हैं। आडवाणी की रथ यात्रा यहां रुकी और बीजेपी की विजय रथ की शुरुआत हो गई। लालू ने आडवाणी के रथ को तो रोक दिया, लेकिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने से नहीं रोक पाए। समस्तीपुर से पूरे देश में जो राम लहर उठी, उसका परिणाम आज अयोध्या में दिख रहा है। आडवाणी को गिरफ्तार करने के बाद लालू प्रसाद यादव मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। लालू प्रसाद ने अपनी आत्मकथा गोपालगंज टू रायसीना में लिखा है कि उन्होंने आदेश दिया था अधिकारियों को कि अगर कोई आडवाणी की गिरफ्तारी के बीच आता है तो उसको वो गोली मार दें। अब राम मंदिर आंदोलन के बाद से समस्तीपुर में लोकसभा के चुनाव में जनता दल का दबदबा रहा। उसके बाद जब आरजेडी का बना तो यहां पर लालू के पार्टी ने दबदबा बनाए रखा। इसके बाद यहां पर नीतीश कुमार की पार्टी ने भी जीत हासिल की, लेकिन 2014 से लगातार यहां पर लोक जनशक्ति पार्टी के जो सांसद हैं वो जीत रहे हैं, जो रामविलास पासवान की पार्टी है। 2019 में यहां से चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस ने जीत हासिल की, जो मौजूदा सांसद भी हैं। लेकिन इस बार यहां से चिराग ने कैंडिडेट बदल दिया है और मौका दिया है नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मौजूद अशोक चौधरी की बेटी शांभवी को, और उनके मुकाबले में कांग्रेस ने खड़ा किया यहां पर सनी हजारी को। तो चलिए देखते हैं कि समस्तीपुर में इस वक्त लोग क्या सोच रहे हैं। समस्तीपुर की जनता को क्या लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा याद है? क्या राम यहां पर मुद्दा है? क्या यहां पर मोदी का काम यहां पर मुद्दा है, या फिर लालू और तेजस्वी का जलवा यहां पर अब भी बरकरार है? तो चलिए मेरे साथ आइए, चंद्रभान जिधर आइए। ये देखिए तेल एकदम गर्म है, बोलते ना गर्मा गर्म तेल में अभी भैया यहाँ पर डालेंगे पूरियां। मतलब जो चुनाव का जो माहौल है एकदम गरमाया हुआ है। बस इसमें वोटर्स का एक एक करके बटन दबेगा इस पूरी की तरह, और साथ ही साथ जीत और हार तय होता रहेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। कब से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे? 10 साल से। आज के वक्त में अब तो राम मंदिर बन भी गया, जिसको लेकर आंदोलन चला था, तो उसका कुछ असर दिख रहा है क्या चुनावों में? हल्का फल्का दिख रहा है। क्या लग रहा है आप लोग के जनरेशन के लोग राम मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं? सोचते हैं बन गया, अच्छा हुआ। कोई गया देखने के लिए आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से कुछ नहीं गया। एक बात बताइए, आपको जो काम कारोबार कर रहे हैं, इस कारोबार में कुछ फायदा मिला? मोदी का काम दिख रहा है आपको? मोदी जी का काम नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? किसका काम दिख रहा है? अब दूसरा सरकार बनेगा तब तो दिखेगा। अच्छा, दूसरा सरकार किसका बनेगा? सरकार अब देखिए, इंडिया गठबंधन का बन सकता है। इंडिया गठबंधन में कौन पसंद है आपको? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी अगर कह रहे हैं कि आरक्षण वगैरह खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो आप उस बात को मान रहे हैं कि मोदी जी आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे? मोदी जी खत्म कर सकते हैं।
हाँ लग रहा है। ये बताइए कि आप लोगों को कुछ राशन वाशन मिला? राशन मिलता है मिलता है? कितना मिलता है? 5 किलो। 5 किलो। कौन दे रहा है राशन? राशन मोदी जी की तरफ से आ रहा है। और वोट? खाली राशने से हो जाएगा? सब कुछ महंगाई है। सब महंगा है, तो आपने भी बढ़ा दिया दाम सर? हाँ बढ़ा दी। प्लेट बेच रहे हैं अभी? 30 रुपया प्लेट बेच रहे हैं। क्या देते हैं? 30 रुपए। सब्जी जिलेबी 1 प्लेट, 5 पूरी 1 जिलेबी सब्जी। समोसा कैसे दे रहे हैं? समोसा 8 रुपया पीस। क्या लग रहा है कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल इस सर्किट हाउस के सामने खड़े हैं, तो बहुत ही ऐतिहासिक जगह है ना, तो यहाँ पर तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था रथ यात्रा के दौरान। कुछ याद है आपको? याद तो है, लेकिन हम अपने घर पर थे तो बाजार में माहौल खराब हो गया था। अच्छा, उस दौरान। तो क्या लग रहा है, राम मंदिर का जो आंदोलन था वो अब जाके पूरा हो गया, राम मंदिर बन गया है, तो उसका असर है चुनाव में? हाँ हाँ। क्या लग रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं, तो मंदिर के नाम पे या क्या सोच रहे हैं, किसी काम के नाम पे? मोदी जी के नाम पर। ये एक आरक्षित सीट है और यहाँ पर अगर बात करें जनसंख्या की, तो यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट है यानी एससी कम्युनिटी की जो आबादी करीब 18% से ज्यादा है, वहीं मुस्लिम आबादी भी आप लगा लीजिए कि 10% से ज्यादा यहाँ पर देखी जा रही है। बहरहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अभी माहौल यहाँ पर है, बाजार लगा हुआ है, दुकानें हैं, लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि अच्छा आपका नाम क्या है? सुरेश राय। सुरेश राय जी, क्या करते हैं आप? जूट मिल में नौकरी करते हैं। जो समस्तीपुर में क्या माहौल क्या चल रहा है? माहौल तो अभी फिलहाल मिला जुला के ठीक है। ठीक है। हाँ। अच्छा, ये चुनाव में इस बार क्या काम कर रहे हैं कि राम का नाम, राम मंदिर, क्योंकि आप तो समस्तीपुर में तो आडवाणी जी का रथ रोक लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया था लालू जी ने उनको। हम लोग देखिए डायरेक्ट है लालू जी का आदमी, तो क्या लग रहा है लालू जी का इस बार? निकलना तो चाहिए। अब बताइए कि यहाँ पर कुछ विकास देखा, मोदी जी का कुछ काम वाम का मिला? हम लोग तो कुछ नहीं देख रहे हैं। राशन नहीं मिला आपको? मिलता है वही नाम का। कितना मिलता है? 5 कम किलो। मिलता, हाँ कम मिलता है, बहुत कम। तो वो नहीं बना, शौचालय नहीं बना के दिया आपको? कुछ नहीं। नहीं मिला, सिर्फ राशन आ रहा है। पानी चलिए नहीं रहा है, शौचालय की बात कर रहे हैं। अच्छा, पानी नहीं मिल रहा? पानी का बोरिंग करा गया, पाइप घर घर लग गया, लेकिन पानी का अब तक पता नहीं। वोट खराब थोड़ी करना है, देंगे नहीं करना। तुम बोल रहे हो तो फिर बताओ ना कि कौन तेज चल रहा है? तेजा है, दोनों तेजा है, तीखा तो है। इलेक्शन में कौन तीखा है? वो हम इलेक्शन से हमको कोई मतलब नहीं, अपना कमाते हैं अपना खाते हैं, ऐसे इलेक्शन नेता पसंद नहीं है? नहीं, कोई नेता हमको पसंद नहीं है। वोट क्या करोगे फिर? पढ़ लिख के यहाँ बर्बाद हो रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं धूल में। कितना पढ़े? रहे हैं, ग्रेजुएशन फाइनल है। फाइनल अभी तक कर लिए? हाँ जी, किसमें कर रहे हो? अब सारा चीज फाड़ फूड़ के फेंक दिए, हमको कुछ नहीं करना। समस्तीपुर में मुकाबला 2 युवाओं के बीच है। समस्तीपुर में अब फाइट नीतीश के 2 मंत्रियों की अगली पीढ़ी के बीच है। आपको देख के मुझे इतना समझ में आया कि आप भले ही पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन चुनाव से आप अपरिचित नहीं हैं। बिल्कुल, हम एक राजनीतिक परिवार से आते हैं और बचपन से ही एक हम लोग के घर का ऐसा माहौल होता था कि लगातार हम लोग पब्लिक इंटरेक्शन में रहते थे, लोगों के बीच रहते थे। हम जो मेरे पिताजी दादाजी का क्षेत्र रहा है, उन लोगों के सामने हम बड़े हो गए। अगर हम जीतते हैं तो समस्तीपुर के पहले महिला सांसद होंगे, तो उस लायक वो हमको समझे, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि हम 9th फेल हैं या 10th फेल हैं और 12th फेल हैं और हमको टिकट दे दिया गया है कि जाओ बेटा अब तुम चुनाव लड़ जाओ, क्योंकि अब तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। ये समस्तीपुर अभी बहुत ज़्यादा हद तक, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गांव हैं और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर रोड नहीं है, सड़क नहीं है, ठीक से पुल नहीं है। अगर हम पूरे अपने संसदीय क्षेत्र को ठीक से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, तब तक हम यहाँ पे अच्छा इन्वेस्टमेंट ला नहीं सकते हैं। 5 मई को मोदी एक बार फिर अयोध्या में भव्य रोड शो करने जा रहे हैं। रामलला का दर्शन करने बिहार से लाखों लोग पहुंच रहे हैं। समस्तीपुर में किसे मिलेगा राम का आशीर्वाद? क्या राम, नाम, काम और धाम यहाँ मुद्दा है? लोगों को मोदी की गारंटी पर भरोसा है या फिर राहुल और तेजस्वी की जोड़ी पर? 25 साल से आपको किसी भी सरकार ने कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया। तो इस बार चुनाव में फिर क्या करेंगे? इस बार क्या करेंगे? मोदी जी अगर बेचिए अगर कुछ करते हैं तो उन्हीं को दिया जाए, उन्हीं को चुना जाए। क्या किया? किसका करते हैं? वोट तो मोदी जी के ही देंगे। क्यों लगता है ऐसा? मोदी जी क्यों? अब उनका सरकार है, उनका सब कुछ है, देख रहे हैं कुछ परिवर्तन है। परिवर्तन लग रहा है। अच्छा, ये जो राम मंदिर बना, इसको लेके क्या सोचते हैं आप? अरे अच्छा ही किए हैं, हिंदू धर्म के लिए तो अच्छा ही कथी किए हैं। और तेजस्वी जी को सुनते हैं, राहुल जी को सुनते हैं आप, उनका भाषण? हाँ सुनते हैं।
वो तो बोल रहे हैं मोदी जी आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, राहुल जी। अब देखिए आगे क्या होता है। नहीं, आपको लगता है, आप भरोसा किस पे करते हैं? मोदी जी तो बोल रहे हैं कि सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हम तो करेंगे नहीं कभी। किसके बात पे भरोसा लगता है? नहीं, तो हमको भरोसा तो मोदी जी की ही बात पर लगता है। मुद्दा क्या चल रहा है यहाँ पर अब? यहाँ पर क्या मुद्दा चलेगा? राम मंदिर मुद्दा है। हाँ सही आदमी मोदी जी का वोट है यहाँ, और यहाँ पर क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छा वोट है यहाँ। ये बताइए, चिराग पासवान, क्योंकि उनके पार्टी के तो यहाँ पर आए हैं, तो चिराग पासवान को क्या सोचते हैं आप? साथ में आए हैं तो उन्हीं को लोग पसंद करेगा ना। मोदी जी के साथ आए इस वजह से। हाँ, तो यहाँ पर मोदी का काम और नाम दोनों चल रहा है। दोनों चल रहा है। और यहाँ पर एक बस स्टॉप है, बस स्टॉप पे अब कोई यात्री तो है नहीं, लेकिन जो आसपास के लोग हैं यहाँ पर गर्मी में अब छाया में आके बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार यहाँ पर किस तरह का माहौल बन रहा है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजेश कुमार। फिलहाल यहाँ पर किस मुद्दे पर ज्यादा आप लोग चर्चा कर रहे हैं? किसी व्यक्ति को लेकर बात कर रहे हैं, काम को लेकर बात कर रहे लगभग मानिए जो बीजेपी आज 15 साल से रह रही है, तो 15 साल के अलावा में कोई काम धंधा तो हुआ नहीं है। जहाँ तक बोलते हैं बीजेपी वाले सभी जो हम नौकरी देंगे चाहे कुछ भी करेंगे, लेकिन कुछ तो हो नहीं पा रहा है। इसलिए इधर का माहौल पूरा है जो आरजेडी के फेवर में जाएगा। जहाँ तक कि ये फिलहाल पूरा बिहार में जहाँ तक मेरा नॉलेज है उस हिसाब से मानिए जो आपका आरजेडी का लगभग 25 सीट कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, राम मंदिर को लेकर जानते हैं ना? हाँ, बहुत अच्छा जानते हैं। आपको पता होगा कि समस्तीपुर में ही 1990 में रोक दिया गया था, आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, लालू जी रोके थे। अच्छा, रोक दिए थे ना। अब देखिए, अब वो राम मंदिर का जो आंदोलन चला था अब तो पूरा हो गया। पूरा हो गया। कैसा लगता है राम मंदिर को लेकर? देखिए, राम मंदिर बिहार में अभी तक जो हमको जो देखे हैं अभी न्यूज, तो राम मंदिर का ज्यादा मुद्दा नहीं है। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, ये जो है सो अत्यधिक मुद्दा है बिहार का। प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया, प्रधानमंत्री मोदी का नाम कहीं पर चलता है? आप लगता है उनके काम को आप देखते हैं? देखिए, 5 साल पहले मोदी जी का जो काम था फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा था, और सेकंड टाइम में जो है मोदी जी का काम बेटर नहीं रहा। रोजगार पर जो है सो ज्यादा एक्टिव है, और जो तेजस्वी जो कह रहा है कि हम 1 करोड़ देंगे, उसी में हम लोग हैं प्रचार प्रसार में। ठीक है, काम सही है, बल्कि केंद्र के लिए ठीक है, केंद्र के लिए ठीक है, बिहार के लिए कोई नहीं, कुछ नहीं करते हैं। केंद्र में मोदी ठीक है, बिहार में आरजेडी आएगा। अब जैसे जिक्र हम कर ही रहे हैं, तो एक जो आपके तेजस्वी जी हैं, लालू जी हैं, उसके बाद आपके राहुल जी, ये तो बोल रहे हैं कि मोदी जी अगर आ गए ना तो रिजर्वेशन खत्म कर देंगे पिछड़ों का। कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करता तो कब का खत्म कर देता, कुछ नहीं करता। जो कर रहे हैं सही है तो कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे, बढ़िया कर रहे, देश मजबूत करे सबसे अच्छा। अगल बगल का देश धमका देता था, कौन नहीं धमकाता था पहले? 2014 से पहले कौन नहीं धमकाता था? अभी कोई धमकाता है? अच्छा, आप युवा हैं, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन तो खैर आप लोगों को याद नहीं होगा। राम मंदिर बना है, ठीक है, वो सब बंद है। वो एगो नक्शा आ गया, राम मंदिर बनाया है, वोट के चलते बनाया है, किया उद्घाटन किया है, ये सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। उसका वास्ता है, वो एक अलग वो जगह है, लेकिन वोट काम पे। काम बढ़िया है, कोई दिक्कत। हम गए घूम के भी आए हैं वहाँ से, देख लिए उसी जगह हम मऊ में रहते हैं। मऊ से अयोध्या गए, हम 2 बार गए अयोध्या। समस्तीपुर में हिंदू जाति में बंटकर वोट देंगे या फिर हिंदू बनकर? लालू और राहुल ने जाति वाला कार्ड खेला है तो मोदी राम को घर घर पहुंचा रहे हैं। समस्तीपुर में राम का असर इतना है कि एक तरफ अयोध्या में जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही थी, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार राम जानकी नाम से अस्पताल का उद्घाटन कर रहे थे। राम के साथ मोदी की योजनाओं का असर जमीन पर कितना है? विकास कितना बड़ा मुद्दा है? और अगर विकास ये मुद्दा है तो विकास कौन करेगा? जनता किसके नाम पर मुहर लगा रही है, ये भी जान लीजिए। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें पड़ती हैं, जिसमें से एनडीए के पास इस वक्त 5 सीटें हैं और 1 यहाँ पर आरजेडी के पास है। और यहाँ पर लोग जो हैं इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर क्या मन बनाए हैं वही जानने के लिए हम पहुंचे हैं। देखिए कि यहाँ पर एक छोटी सी दुकान है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, घर के बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है? श्रीकांत कमती। श्रीकांत जी, क्या करते हैं आप? हम तो यही दुकानदारी। अच्छा, अच्छा आपकी दुकान है? जी हाँ। तो सब आके बैठ गए अभी यहाँ पर? जी हाँ, एक टाइम पास करते हैं। मौसम खराब केवल अच्छा, कुछ मिल रहा है? राशन वाशन मिल रहा है? राशन वाशन तो अच्छा ठीक से ढंग दे रहा है। मिल रहा है? जी हाँ। इसके अलावा और कुछ मिला? शौचालय वगैरह? सब कुछ
मिलता है, देता है समाज। आपका नाम क्या है? बिंदेश्वर कम थी। अच्छा, बताएंगे कि क्या हुआ मिला? सब शौचालय मिल गया, घर मिल गया, राशन मिलता है मोदी जी की तरफ से। और क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान हो ही गया तो और क्या चाहिए? अच्छा, समी जी, आप जैसे कि आप लोग यहाँ बैठ के खेल रहे हैं तो चर्चा होती है चुनाव को लेकर? जी हाँ, चर्चा बराबर होती है, होती है। जी हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार क्या है मुद्दा? इस दफा सुन तो रहे हैं चिराग पासवान का जो है तो बोलबाला होगा।